फिर उसके बाद करप्शन के हालात ये हैं। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, इन्होंने हर जंग हारी है दुनिया के अंदर, कोई जंग एक बता दीजिए उन्होंने जीती। अब मैं $8 ट्रिलियन इन्होंने फेंका है 3 मुल्कों के अंदर। इन तीनों मुल्कों के अंदर इनका इंटेलिजेंस फेलियर था, तीनों मुल्कों के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर सारे इंटेलिजेंस फेलियर है। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी सुप्रीमेसी इतनी है, अगर इनकी वेपनरी इतनी सोफिस्टिकेटेड है, रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से क्यों भागे? $85 बिलियन का असला छोड़े। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि हूथियों से क्यों फिर भाग रहे हैं? फिर 3 बच्चे इनके मार दिए हैं, 35 जख्मी हैं, पता नहीं जिंदा मर गए हैं। ईरान को सीधा क्यों नहीं अटैक कर रहे? क्यों नहीं उसका, जब तिलों में तेल ना हो, या तो तेहरान पे करते हैं ना अटैक, जो पीछे बैठे हैं उधर। इब्राहिम रईसी साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि ये ना समझना कि हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं, हमारी साइड पे है तो अभी भी तोड़ कर आ गया। चीमा साहब, जितना ईरान का इस वक्त इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर, इस वक्त जिस तरह लेबनान के अंदर, गजा के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, जहां पे इन्होंने 8 ट्रिलियन में से ज्यादा ट्रिलियन इराक में जाया किए हैं, वहां से अगलों ने कह दिया कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, अपने 2500 बंदे ले जाओ यहां से उठा के। लेकिन चीमा साहब, इनके बस की बात नहीं है। वो उसकी वजह ये होती है, जंगें जज्बों से होती है, जंगें जज्बों से होती है, हथियारों से नहीं होती। उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे, 5 मिलियन, छोटे से नंबर नहीं। तो चीमा साहब, ये फिर इस तरह तो नहीं होता ना, इनके बस की बात नहीं है। अब ये जब तक अपनी इनोवेशन पे अपने बच्चों को बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, ये दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, लोग मायूस हो चुके हैं, लोग मायूस हो चुके हैं। मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज अ गुड टीम। उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, somebody has to be way strong, way stronger। ऑप्टिक्स, उसके मीडिया, उसका बोलना, ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए। अपने लाइफ टाइम में तो मोदी साहब अब इलेक्शन नहीं आ रहे। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंटें खत्म हो चुकी हैं सिवाय मोदी साहब। मोदी साहब ने जो टीका नेशनलिज्म का भारत को दिया है, वो अब सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें उसको। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ही इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन से बाहर आते ही नहीं है। रीजन, मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए ही नहीं। He is the master of politics, if you personally ask. He's a master of optics or delivery or the selection of word. International दौरों पे आते हैं, लगता है वो कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की। आप देख लें, अपनी फ्लोर इंटेलिजेंस की वजह से 3 मुल्क इन्होंने तबाह किए, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान। तो ये कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज आके इंटरफेयर कर रहे हैं अमेरिका में। हाउ डेयर यू से दैट? $8 ट्रिलियन की नाकाम जंगें लड़ने के बाद आप भारत को कहते हो कि तुम पन्नों को यहां पे असैसिनेट करना चाहते हो? आप लोगों ने जेनोसाइड किया है मुस्लिम कम्युनिटी का। आप डॉक्टर साहब इसको कैसे देखते हैं? मैं तो इसको ये स्टडी करता हूं कि इंडिया तो इजराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के। हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इजराइल के लिए एड अप्रूव करता है, उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। ये तो इंडियंस इस लेवल पे आ गए। हाउ डू यू सी दिस? और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था, क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर। और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। और अगर ईरान अपने अंदर शायद ड्रोन बना सकता है, रशिया को देख सकता है, जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है? ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता, वो भी बना लेंगे अपना। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास? बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो IT और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाएं नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। बल्कि ओबामा ने टेक्नोलॉजी दे दी थी नासा की, तभी तो अमेरिका का कोई रॉकेट अब जमीन से नहीं उठ रहा है। वहां पे सिर्फ दूसरे मुमालिक के जो है रॉकेट जा रहे हैं। अमेरिका तो राजू रॉकेट बन चुका है, अब वो रॉकेट नहीं चला सकता, उसके तो अपने हालात खराब हैं। उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि हो सकता है कि रॉकेट परमानेंट बंद कर दें, क्योंकि ये जी एनवायरमेंट के लिए गलत है। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, आपको बताया था, द ग्रीन एग्रीमेंट जो इस वक्त AOC ने दे दिया है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, उसके अंदर मशीनरी नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे एनवायरमेंट को, बल्कि वो ये कहते हैं बेबीज आर अगेंस्ट द एनवायरमेंट। बेबी कहते हैं बच्चे बनाने बंद करो, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। तो उसके अंदर ये जो एक मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। जब आप 250 साल आपको हो जाएं, आपके पास इसको ये भी कहा जाता है ग्रोइंग पेन हो, आप बोर हो चुके हों। हम जिस तरह होता है ना, अमीर लोगों के बच्चे हर 10 मिनट बाद कहते हैं डैडी आई एम बोर्ड, तो वो इस तरह अमेरिकन बच्चे भी अब बोर हो चुके हैं। $1 मिलियन के घरों में रहेंगे, अपने जेटों में सफर करेंगे, लेकिन प्रियस चलाएंगे शौक के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी टेस्ला ले लेंगे। दूसरों के लिए 2-3 बच्चे अफ्रीका से अडॉप्ट कर लिए जाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर वी हैव। और फिर जहां बैठेंगे 2-4 गालियां एनवायरनमेंट को दे दी, 2-4 अरबियों को गालियां दे दी कि देखिए फासिल फ्यूल है, लेकिन अपने जेटों के अंदर अपने 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट के घरों में बैठ के
जिस तरह कहा जाता है शीशे के घरों में बैठ के गुर्बत का मजाक उड़ाने का एक फैशन बन चुका है, तो यही अमेरिका के अंदर भी चल रहा है। लेकिन ग्रोथ, अब इनोवेशन खत्म है, मैथ इज रेसिस्ट है। अब तरक्की अमेरिका नहीं करेगा, कोई और ही करेगा, और वो करने वाले भारतीय भी कर रहे हैं और चाइना भी करेगा, क्योंकि दे हैव एपेटाइट। ये एपेटाइट के बगैर काम नहीं हो सकता। ये क्रूज कंट्रोल वाला काम नहीं है कि आप 18वीं सदी से क्रूज पे चल रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो ही करते जाएंगे। जिस तरह मैंने कल परसों मैंने आपको फरमाया था, आपको कहा था चीमा साहब कि इस वक्त गूगल के और सॉफ्टवेयर के जो सीईओ हैं, दे आर इन इंडिया, और उसमें उसी पे मुझे मैंने पढ़ा था कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल है। लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये ड्रोन और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ दूसरी चीज यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं करते। अगर देखा जाए तो हर चीज इंपोर्ट होती है, गाड़ियां भी इंपोर्ट होती हैं, कपड़े भी इंपोर्ट होते हैं, जूते भी इंपोर्ट होते हैं, खुराक तक चाइना से इंपोर्ट होती है। तो अगर ड्रोन बना के ये नहीं बेचेंगे बाहर, तो फिर पकौड़े बेचेंगे, क्या बेचेंगे? इनके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है इसके अलावा, तो इसको रोक के फिर कहाँ जाएंगे ये? तो ये इनके हालात कमजोर हैं। उसमें बल्कि मैं चीमा साहब ये कहूँगा, कमजोरी का अंदाजा लगा लें कि आज 3 सोल्जर जो है उनको मरे हुए तकरीबन हफ्ता हो रहा है, और अभी तक ये सोच में गुम है कि हम क्या करें। स्ट्राइक करते उन्होंने इराक और सीरिया में। नहीं, वो क्या स्ट्राइक है? ये स्ट्राइक तो ना हुई है। हमें इन्होंने स्ट्राइक आज की, इनके ऊपर 160 स्ट्राइक हो चुकी पहले। तो इन्होंने कौन सी स्ट्राइक है? वो भी डरते डरते कर रहे हैं। बाबा जी हैं, उन्होंने फरमाया है कि हम जंग नहीं छेड़ना चाहते। दूसरे बाबा जी जो ओबामा के रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम ईरान के साथ, वो कहते हैं हम थप्पड़ मारना चाहते हैं लेकिन जोर से नहीं मारेंगे। तो ये कौन सी जंग है? कौन सा रिटेलिएशन? साथ स्ट्राइक की है, साथ माफिया भी मांग रहे हैं ईरान से, कहते सट लगी तो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, कहते स्ट्राइक करांगे, प्लीज माइंड ना करना। ये भी कौन सी स्ट्राइक है? वो इस तरह ही एक, क्योंकि इलेक्शन का साल है, ओबामा साहब ने कहा होगा कि वरना डेमोक्रेट पार्टी खत्म हो जाएगी, किस तरह जाओगे इलेक्शन में? डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रांग है, वो पटाखा चलाओ, इधर उधर छोड़ दो। अभी तो शुक्र करें इन्होंने उधर चलाया, अमेरिका के अंदर नहीं कुछ चला दिया पटाखा इन्होंने, क्योंकि हालात जो है वो इनके बिल्कुल चीमा सब जज्बों के साथ जंगें लड़ी जाती, हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती। अफगानिस्तान से जिस तरह ये रुसवा होकर निकले हैं, और बल्कि एक और चीमा साहब बात बताऊं, ये इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर या दूसरे मुल्कों के ऊपर, पन्नू साहब का, कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी फ्लोर इंटेलिजेंस की वजह से 3 मुल्क इन्होंने तबाह किए, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान। तो ये कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज आके इंटरफेयर कर रहे हैं अमेरिका में। हाउ डेयर यू से दैट? $8 ट्रिलियन की नाकाम जंगें लड़ने के बाद आप भारत को कहते हो कि तुम पन्नों को यहाँ पे असैसिनेट करना चाहते हो। आप लोगों ने जेनोसाइड किया है मुस्लिम कम्युनिटी का, आपने इस्लाम के खिलाफ, यहाँ पे जॉर्ज बुश क्रूसेड कहते थे, डेजर्ट स्टॉर्म को कहते थे दिस इज क्रूसेड। एक बहुत बड़ा एलिगेशन था। जॉर्ज बुश साहब कहते थे कि मैं व्हाइट हाउस में, जब मैंने अटैक किया डेजर्ट स्टॉर्म का, तो बाहर में अपने गार्डन में, व्हाइट हाउस में मैं रात को सोच रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो मुझे विजन आया, ऊपर से खुदा की तरफ से इशारा आया, उन्होंने कहा तोड़ के रख दो इन्होंने। क्रूसेड, जब आप इस दौर 21वीं सदी के अंदर क्रूसेड लड़ रहे हैं, एंड यू आर होल्डिंग इंडिया लायबल फॉर पन्नू, हाउ डेयर है। अब इस वक्त जिस तरह मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे जाती है, हमारे अपने अपने फैसले लेते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे, और इनको भी पता है कि भारत थोड़ा सा, भारत इनके पास, ये बताएं, ताइवान के साउथ चाइना सी के अंदर इनके पास भारत के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं, नॉट अ सिंगल ऑप्शन। चाइना के पीछे जाना है तो कौन जाएगा इनके? पाकिस्तान जाएगा, कौन जाएगा इनके साथ? तो इनके और दूसरा ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था, खुशकिस्मती है ये भारत की, मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती तो नहीं है, मैं कहूंगा उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे, 5 मिलियन, छोटे से नंबर नहीं। तो चीमा साहब ये फिर इस तरह तो नहीं होता ना, इनके बस की बात नहीं है। अब ये जब तक अपनी इनोवेशन पे अपने बच्चों को बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, ये दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, लोग मायूस हो चुके। लेकिन तार साहब, आप मायूसी की बात करते हैं, दुनिया सारी जो है वो लांचा दे डंकियां ला के अमेरिका जाना चाहती है। आप मायूसी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी भी बड़ी वो है, डिफेंस में भी हम कहते हैं कि जो 3 पावर के चेस बोर्ड होते हैं, ठीक है जी, एक आपका डिफेंस है, एक इकोनॉमी है, एक पॉलिटिक्स है। जो डिफेंस का है, ये बेसिकली प्रोफेसर जोसेफ नाय, जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पावर का, जिसने उसके ऊपर बड़ी उसने बुक्स लिखी है, फ्यूचर ऑफ पावर एंड सो, वो कहते हैं जी डिफेंस में आप देखिए अमेरिका कहाँ खड़ा है, $800 अरब, कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में किसी मुल्क का। आप इकोनॉमी में चली जाएं, $23 ट्रिलियन की तो GDP है, कर्जे भी बहुत देने हैं, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी है। आप पॉलिटिकल चले जाएं,
पावर जरूर कंप्रोमाइज हुई है, लेकिन एक ही एक्टर है दुनिया में जो पूरी दुनिया में भागता है अगर कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ना चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जहाज भगा सकता है, ना रशियन भगा सकता है, ना इंडियन भगा सकता है, ना ब्रिटिश भगा सकता है। तो तार साहब तीनों जो स्फेयर्स हैं उनमें असर तो नहीं क्या है? आप ये जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक पेसिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है लुकिंग द अमेरिकन पावर? इसको आप कैसे करेंगे सर? शिवा साहब, मैं आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आज से 20 साल पहले तक बिल्कुल ऐसे ही था। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता था वो डेकोरेटेड होता था। लफ्ज डेकोरेटेड इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि उसने किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में खुद हिस्सा लिया होता था। जॉर्ज बुश सीनियर जो था वो आखिरी प्रेसिडेंट था जिसने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा लिया था, अपना पैट्रियटिज्म जो है प्रूव किया था। उसके बाद ये रस्म टूट गई थी। उसके बाद बिल क्लिंटन साहब आए, मोरालिटी के जनाजे निकले उनके व्हाइट हाउस के दौर के अंदर। फिर उसके बाद करप्शन के हालात ये हैं। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, इन्होंने हर जंग हारी है दुनिया की, कोई जंग एक बता दीजिए उन्होंने जीती। अब मैं $8 ट्रिलियन इन्होंने फेंका है 3 मुल्कों के अंदर। इन तीनों मुल्कों के अंदर इनका इंटेलिजेंस फेलियर था, तीनों मुल्कों के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर सारे इंटेलिजेंस फेलियर है। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी सुप्रीमेसी इतनी है, अगर इनकी वेपनरी इतनी सोफिस्टिकेटेड है, रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से क्यों भागे? $85 बिलियन का असला छोड़े। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि हूथियों से क्यों फिर भाग रहे हैं? फिर 3 बच्चे इनके मार दिए हैं, 35 जख्मी हैं, पता नहीं जिंदा मर गए हैं। ईरान को सीधा क्यों नहीं अटैक कर रहे? क्यों नहीं उसको जवाब देते? क्यों उससे डर के भाग रहे हैं आज? सुप्रीमेसी, इसको सुप्रीमेसी थोड़ी कहते हैं। दूसरी उसमें बात यह है, चीमा साहब, जमहूरियत किसको कहते हैं? जमहूरियत कहते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। अब बन चुका है, ही इज डिटरमिन्ड टू मेक दिस कंट्री कीनिया। अब 8 साल आगे मजीद चलाएगा। मुझे यह बताइए, डेमोक्रेसी है? पहली दफा हिस्ट्री में अमेरिकन प्रेसिडेंट नेवर लेफ्ट वाशिंगटन डीसी। आज भी डीसी से व्हाइट हाउस से 2 मील के फासले पर रह रहा है। और मजे की बात यह है कि सारी डिक्टेशन वहां से आती है व्हाइट हाउस की, सारी गवर्नमेंट, सारी हैंड पेक उसने किया। और फिर दूसरा मुझे यह बताएं, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, माजी के अंदर ठीक होता है, जर्नलिज्म किधर है आज? जर्नलिज्म पहले हेल्दी जर्नलिज्म और हेल्दी अपोजिशन के बगैर ये सिस्टम पूरा काम ही नहीं कर सकता। ना जर्नलिज्म जो है वो आज बिजनेस एंटरप्राइज बन चुका, मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है। और जो जहां अपोजिशन है उसके खिलाफ हालत ये कर देते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI उसके पीछे लगा दी जाती है। एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। फिर जमहूरियत कहां जाएगी? इसको जमहूरियत कहते हैं आप? फिर मेल इन वोटिंग का फ्रॉड हुआ है। बाइडन साहब मुसलसल कहते हैं मुझे नहीं 81 मिलियन वोट पड़े हैं, 26 मिलियन तो मेल इन वोट है उसमें से। अभी फिर ये दोबारा तैयारी करेंगे, मेल इन वोटिंग की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो जितने इलीगल लोग आ रहे हैं, आजकल ग्रीन कार्डों की सेल लगा दी है, ऊपर बिल पेश कर दिया है कि ग्रीन कार्ड पे वोट डालने की उनको इजाजत दी जाए। 1 पार्टी रूल बना, ये जमहूरियत आप कह रहे हैं? और दूसरा ये है, ये जमहूरियत के जनाजे निकल रहे हैं इस वक्त। ये यहाँ जमहूरियत की मैं मानता हूँ बात, माजी में तो ऐसा ही था। दूसरा चीमा साहब, बात ये होती है, CNN जो है वो प्रोटेक्ट करता है व्हाइट हाउस को, शील्ड है इस वक्त। दुनिया को असली हकीकत बताने की कोशिश नहीं की जा रही। हर सिस्टम पूरे का पूरा कंप्रोमाइज हो चुका है। मैंने आपको अर्ज की थी सबसे पहले कि इनका फेलियर सबसे बड़ा ये है, इनकी कामयाबी का सीक्रेट था चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट ही है चेक एंड बैलेंस सिस्टम के इनकी लेजिस्लेशन, इनकी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करते थे। अब वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, करप्शन के घेरे डाल दिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, 8 ट्रिलियन किधर गया जो उन्होंने जम्मू में लगाया? किधर गया? मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा इन्होंने खुद अपनी करप्शन की है। इनका सबसे ज्यादा पैसा इनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने खाया सबसे ज्यादा। मैंने आपको पहले अर्ज किया था, बैकग्राउंड देख ले। इस वक्त ऑस्टिन लॉयड कौन है? रेथियन से आया है। टोनी बिल्कन कौन है? बोइंग के बोर्ड के ऊपर बैठा। तो $106 बिलियन मांग रहे हैं बार बार कांग्रेस से, ये यूक्रेन के लिए और गाजा के लिए। लेकिन साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ $12 बिलियन दिया है, क्योंकि वहां से केक बैग नहीं आना, वहां से वापस कुछ नहीं आना। $8 ट्रिलियन गया किधर है अगर पूछा जाए? और एक आखिरी बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, पेंटागन के 6 ऑडिट फेल हो चुके हैं। 6 ऑडिट पेंटागन के फेल हो चुके हैं और किसी के माथे पर बल ही नहीं है, क्योंकि उनको CNN प्रोटेक्ट कर रहा है। चीमा साहब, आपका डिफेंस का पेंटागन के 6 दफा ऑडिट फेल हो जाए 21st सेंचुरी कंप्यूटर के दौर में, आप समझते हैं इट्स नॉट एन इशू? इट इज एन इशू, इट इज एन इशू। और जब किलों में तेल ना हो, या तो तेहरान पे करते हैं ना अटैक, जो पीछे बैठे हैं उधर। इब्राहिम रईसी साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि ये ना समझना कि हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं, हमारी साइड पे तो भी तोड़ कर आ गया। चीमा साहब, जितना ईरान का इस वक्त इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर, इस वक्त जिस तरह लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, जहां पे इन्होंने 8 ट्रिलियन में से ज्यादा ट्रिलियन इराक में जाया किए हैं, वहां से अगलों ने कह दिया कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, अपने 2500 बंदे ले जाओ यहां से उठा के। लेकिन चीमा साहब, इनके बस की बात नहीं है। वो उसकी वजह ये होती है, जंगें जज्बों से होती है, जंगें जज्बों से होती है, हथियारों से नहीं होती। रीजन, मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए ही नहीं। He's the master of politics, if you personally ask. He's a master of optics or delivery or the selection of word. International दौरों पे आते हैं, लगता है वो कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की। आप देख लें, रिपब्लिक डे आता है इस तरह की, जिस तरह के इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। वो तो इलेक्शन बोर्ड से बाहर ही नहीं आए कभी आज तक। तो उनको हराना तो मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है इस वक्त। हालांकि अगर देखा जाए तो वो
जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी, वो दूसरे अपनी वो पूरे नेशन के टूर पर निकले हैं, लेकिन ये सब कनेक्ट नहीं कर पाते। आज मैं सुन रहा था कि वो अपने कांग्रेस को कनेक्ट नहीं, इकट्ठा नहीं कर सकते, देश को किस तरह इकट्ठा करें। दूसरा, मैंने जो मोदी साहब के लिए किसी ने छोटी सी शरारत की थी कि साउथ के हमारी स्टेटों को कर्नाटका में सही फंड नहीं दिए जा रहे, फेडरल मरकज हमसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। उन्होंने एक दिन तकरीर की है, लेकिन दूसरे दिन साथ ही उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। उन्होंने ट्वीट कर दी, नहीं जी कि यूनाइटेड इंडिया इज गुड, आई एम वेरी प्राउड इंडियन। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जिस तरीके से मैं आपको हमेशा अर्ज करता था, आज से कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि लोग बेजार थे लोग। और दूसरा, जो सोशल मीडिया था वो फौरन लोगों को इंफॉर्मेशन देता, लोग फौरन उसका हल चाहते हैं। उसी वजह से लोग बेजार थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट खत्म हो चुकी हैं सिवाय मोदी साहब। मोदी साहब ने जो टीका नेशनलिज्म का भारत को दिया है, वो अब सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, आप देख लें उसको। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ही इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन से बाहर आते ही नहीं। वो जो करते हैं फिर उसको मार्केट भी करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होती है ना कई दफा, कि आप करें फिर उसका क्रेडिट लें, प्रॉपर क्रेडिट लें। उनको सारा इस चीज का तजर्बा है, एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना, टीम बिल्ड करना, टीम से काम लेना, रिजल्ट देखने, लोगों को बताना। मैं आप जरा एक मिनट के लिए आपको मैं कहता हूं, अगले दिन उन्होंने अपने जो वो आइलैंड को प्रमोट किया, वो लग रहा है जिस तरह के बॉलीवुड के हीरो हैं। आपने देखा, वो स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। है कोई दुनिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो? काकड़ साहब को कहना जाके गोता लगा के पास करो, वो प्रमोट करते हैं, जहाज फेर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप टेक्स कोई नहीं, कोई मूवी बनाकर लगाएं अपनी, कोई वीडियो बनाएं अपनी, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्वीट, कुछ भी नहीं। मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज ए गुड टीम। उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, somebody has to be way strong, way stronger। ऑप्टिक्स, उसके मीडिया, उसका बोलना, ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए। अपने लाइफ टाइम में तो मोदी साहब अब इलेक्शन नहीं आ रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है भाई वो आप फंस चुका है, क्योंकि भाई साहब उसने बड़े बड़े पंगे करे हैं, भाई साहब उसने बड़े बड़े कांड करे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो भाई एक ना एक दिन तो फंसना ही था। अब वो जो भाई साहब जो ईरान के साथ में जो वॉर करी है ना, उसकी वजह से भाई साहब अमेरिका के अंदर ही मतलब कि भाई साहब जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उधर भी मतलब कि भाई साहब प्रस्ताव पारित हो रहे हैं कि भाई कि ये क्या कर रहे हो भाई ट्रंप, मतलब कि भाई। और क्या बोलते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे रही है भाई कि भाई क्या कर रहे हो भाई, मतलब कि भाई साहब क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि भाई क्या बोलते हैं कि मतलब कि ऑर्डर पारित भी हो गया, और क्या बोलते हैं फैसला भी आ गया है, बता रहे हैं कि फैसला भी आ चुका है कि। और भाई लेकिन भाई जो अमेरिका का डिपार्टमेंट है, ठीक है, वैसे वाशिंगटन डीसी है, वो कह रहे हैं कि भाई कि प्रेसिडेंट चाहे तो तब भी वो मतलब जारी रख सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्य नहीं है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पे। मतलब कि भाई साहब कि भाई तो मतलब कि भाई तुम उनकी भी बात नहीं मानोगे, अपनी मतलब कि सबसे बड़ी संस्था की बात नहीं मानोगे, ठीक है भाई साहब, पार्लियामेंट की बात नहीं मानोगे, तो भाई सही है फिर तो सही डिक्टेटरशिप है फिर तो, है ना। मतलब कि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना फिर तो। मैं मतलब कि भाई यही बात है तो, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है ना मतलब कि भाई साहब हर जगह से गिर चुके हैं भाई, ठीक है। मिड टर्म इलेक्शन भी है उनके वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से भाई साहब अगर वो हार जाते हैं मिड टर्म इलेक्शन, तो भाई साहब ये समझ लो कि भाई साहब उनके इस्तीफे की मांग उठ जाएगी भाई साहब पूरी पार्टी के अंदर ही। अगर भाई मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ अगर हारते हैं तो, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि भाई हर जगह से घिरे पड़े हैं। देखिए मैं आपको ये इंडिया टुडे का एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी डाली हुई है। अलाइज डिसअपॉइंटेड यूएस डूरिंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट, डोनाल्ड ट्रंप टेल्स नाटो चीफ। मतलब कि नाटो के देश भी मतलब कि अमेरिका से मतलब कि अब नाराज़ हो चुके हैं। डूरिंग देयर मीटिंग ट्रंप सेड ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद इटली, द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड फ्रांस, एंड आल्सो क्रिटिसाइज्ड स्पेन। US President Donald Trump on Thursday told NATO Secretary General Mark Rutte that European allies had disappointed the United States during the Iran conflicts, expressing frustration over what he described as inadequate support from key NATO partners during the conflict. During their meeting, Trump said he was disappointed with Italy, the United Kingdom, Germany and France, and also criticized Spain. We were let down, Trump said, adding that the level of assistance
provided by allies fell short of expectation during a major security crisis। मतलब कि ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि भाई जो नाटो के देश हैं वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट में मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत दुखदायक चीज़ है, मेरे अलाइज ही मेरे खिलाफ़ जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इटली से और यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से, फ्रांस से, ठीक है, और उसके साथ साथ स्पेन को भी क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, हमें नीचे गिराने के लिए, अमेरिका को नीचे गिराने के लिए ये सदस्य देश शामिल हैं और इन्होंने मुझे नीचे गिराया है। तो भाई ये चीज़ कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इफ़ एनीबडी एल्स वर इन दैट पोजीशन वी वुड नॉट इवन बी मीटिंग टुडे with you, Trump said, suggesting that stronger allies backing would normally have been expected. He added that it would have been better if partners had explicitly offered help during the conflict। ठीक है, ट्रंप कह रहा है मतलब कि भाई साहब अगर हम इस पोजीशन में होते हैं तो भाई ठीक है, मतलब कि आप मीटिंग करते हैं और उसके बाद में मतलब कि कोई ना कोई मतलब कि हल निकालते हैं। ठीक है भाई साहब इस चीज़ का, लेकिन भाई साहब नाटो के अलाइंस ने मुझे मतलब कि बिल्कुल फेंक दिया है। ठीक है, तो भाई सीधी तरीके से बात तो ये है कि भाई जो भाई नाटो के देश हैं भाई वो चाहते ही नहीं है कि भाई साहब जो क्या बोलते हैं ये अमेरिका को ना मतलब कि भाई साहब साथ में लेके चला जाए भाई साहब, क्योंकि भाई साहब अमेरिका, क्योंकि भाई साहब नाटो के देशों ने तो साफ साफ बोल दिया है कि भाई ना कर दिया, बहुत बड़ा ना कर दिया है अमेरिका को। ठीक है भाई साहब कि भाई देखो तुमने वॉर शुरू करी है और तुम ही जानो इस चीज़ को, हमसे कोई मतलब मत रखना इस चीज़ का, क्योंकि भाई साहब हमें कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, तुम्हारी वॉर है तुम निपटो, हम नहीं निपट सकते इस चीज़ में। तो भाई साफ साफ बोल दिया गया है नाटो देशों के द्वारा ट्रंप को कि भाई साहब ट्रंप अपनी जंग ना खुद लड़ भाई, वरना हम नहीं लड़ने वाले साथ में तेरे साथ में। ठीक है भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना मतलब कि चौतरफा घिर गया है भाई साहब। ठीक है, तो भाई अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा क्या समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक और मैं आपको स्टोरी पढ़ के बताता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की। ठीक है, वेंडेटा मैट डोनाल्ड एंड डाइड, हाउ यूएस प्रेज ट्रम्प इंडिया विथ फेक ट्रैफिक नंबर्स। ठीक है भाई साहब, मतलब कि भाई साहब ट्रंप ने मतलब कि बहुत सारे ट्रैफिक लगाए थे भारत के ऊपर। ठीक है भाई साहब, देखो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ लॉन्ग ट्रीटेड नंबर्स द वे टोडलर्स ट्रीटेड लेगो ब्लॉक्स यूजफुल कलर्स एंड प्लंगल डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी ऑफ द वीव द लेटेस्ट एग्जाम्पल कम्स फ्रॉम रिजीम चेंज। मतलब कि रिजीम चेंज तो कर ही नहीं पाया ना भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि रिजीम चेंज तो कर ही नहीं पाया ना डोनाल्ड ट्रंप। सबसे बड़ी बात थी कि भाई साहब अमेरिका क्या बोलते हैं ईरान के अंदर टोटल रिजीम चेंज होनी चाहिए थी भाई साहब, वो तो कर ही नहीं पाया ईरान क्या बोलते हैं अमेरिका। ठीक है भाई साहब, लेकिन भाई अब अमेरिका अपने हाथ धोने के चक्कर में, अपने हाथ साफ करने के चक्कर में जो दाग लग गया है भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप पे कि भाई साहब वो तो जंग करवा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो भाई साहब मतलब कि सत्ता में तो प्रेसिडेंट इसी वजह से बना था ना भाई साहब, वो उसने तो बोला था कि भाई हम तो कभी जंग ही नहीं करेंगे। ये मतलब कि जो पहले की गवर्नमेंट थी अमेरिका में उनको तो क्रिटिसाइज़ करता था कि भाई साहब ये तो जंग लड़ते हैं, बताओ जंग लड़ते हैं भाई साहब, ये टैक्स पेयर का पैसा जो है वो दूसरे देशों में जंग में इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, तुम्हारा क्या काम है जंग में। ठीक है, ये सब चीज़ें करने का ये भाई साहब ये ट्रंप ने ही बोले हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, ट्रंप के द्वारा बोली गई ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई साहब, क्यों हमारा क्या काम है उस चीज़ में भाई, हमें क्या लेना देना है उनसे भाई, ये है वो है भाई साहब। ऐसे उल्लू बनाया इसने भाई साहब अमेरिका की जनता को, लेकिन भाई अब जो है ना अब अमेरिका की जनता पता चल गया है उनको कि भाई साहब इससे बढ़िया तो बाइडन ही था भाई, इससे तो बढ़िया बाइडन ही था। क्योंकि भाई साहब कम से कम इतना भरोसा तो था कि भाई साहब चलो वो मतलब कि भाई साहब कि कुछ ना कुछ तो सही कर रहा था, लेकिन कि ईरान में एकदम से वॉर कर दी भाई साहब। ठीक है, और उसके बाद में भाई रजीम भी चेंज नहीं कर पाए हैं ये अमेरिका वाले तो भाई, और ऊपर से भाई आधे से ज़्यादा दुनिया को इन्होंने दुश्मन बना लिया है। तो भाई ये कैसे कर पाएंगे, मतलब कर ही नहीं सकते ना भाई ये सब चीज़ें। तो फिर ये मतलब कि भाई अब जो इसराइल को भी ये बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम वहाँ से हिजबुल्ला से निकलो, हिजबुल्ला को मत मारो, लेबनान से निकलो। ठीक है भाई साहब, तुम ये मत करो वो मत करो। यार ईरान तुम इसराइल को कैसे रोकोगे यार, तुम इसराइल को तुम रोक ही नहीं सकते हो, इसराइल को कैसे रोकोगे। तुम पहले तो कह रहे थे कि हिजबुल्ला को ठोको, ये ठोको, इसराइल द्वारा ठोको, लेकिन भाई अब कह रहे हो कि भाई इसराइल ना करे। भाई इसराइल क्यों ना करे, इसराइल की तो मजबूरी है, करना है, तुम्हें तो कोई थ्रेट नहीं है, तुम तो भाई साहब अमेरिका तो भाई साहब दूसरे देशों के ज़मीन से जंग लड़ता है।
देखा ना, इस वॉर में भी देखा आपने भाई साहब, मिडल ईस्ट में एयरबेस बने पड़े हैं अमेरिका के, और भाई साहब वहाँ से जंग लड़ रहा था, और भाई साहब ठुकाई किन की हो रही थी, मिडल ईस्ट के देशों की। भाई साहब वहाँ पे एक सुई सुई तक नहीं गिरी भाई अमेरिका में भाई साहब, ठीक है, मिसाइल तो दूर की बात है भाई साहब। अमेरिका तो जंग ही लड़ता, दूसरे देशों से ही लड़ता, दूसरे देशों के खिलाफ ही लड़ता भाई। ये सोचने वाली बात है और ये समझने वाली बात है कि क्या कर रहा है ट्रम्प। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो आज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।